शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रे कुराम संवाद। गुरुदेव ने पूर्व में कहा, हे राम जी, घड़े के अंदर सुरा भरा जाए, शराब भरी जाए तो घड़े की वायु दुर्गंधित हो सकती है, घड़ा दुर्गंधित हो सकता है, लेकिन घड़े का आकाश सदा निर्मल रहता है। वह गंध से लिपायमान नहीं होता। ज्ञानोदयात् प्रारब्धम कर्म ज्ञाना न नश्यति यदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उद्देश्योत्सृष्ट बाणवत। हे राम जी, कर्म दो तरह के होते हैं। एक तो ज्ञान होने से पहले किए गए कर्म, अज्ञान काल में। तो जो ज्ञान होने से पहले अज्ञान काल में किए गए कर्म हैं, वह बिना भोगे नष्ट नहीं होते। उन कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे ऋषि हों, चाहे महर्षि हों, चाहे अवतार भगवान का लेकर के आए भगवान स्वयं हों। स्वरूप का बोध होने से पहले किए गए कर्मों को, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ज्ञानो उदयात् प्रारब्धम कर्म ज्ञाना न नश्यति। ज्ञान के उदय होने से पहले किए गए जो कर्म हैं, ज्ञान के उदय होने पर वो नष्ट नहीं होते। देखो जिसका भाव, जिस प्रकार लक्ष्य को उद्देश्य करके छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भींदे बिना नहीं रहता, जैसे ही ज्ञान के उदय होने के पहले किया गया कर्म ज्ञान के उदय होने के बाद भी उसका फल दिए बिना नहीं रहता। अर्थात किए हुए कर्म का फल तो ज्ञान उत्पन्न हो जाने के बाद भी भोगना पड़ता है। ज्ञान द्वारा कर्म का नाश नहीं होता, यह निश्चित है। व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात गोमतौ न तिष्ठति भिन्नत्येव लक्ष्यम वेगेन निर्भरम। हे राम जी, किसी शिकारी ने व्याघ्र बुद्धि से बाण को छोड़ दिया, अनुसंधान कर दिया बाण का, और बाण उसके तर्कस से अलग हो गया। इतने में फिर उसे पता चला कि ये तो व्याघ्र नहीं है, ये गाय है, ये शेर नहीं है, ये तो गाय है। तो क्या वह बाण रुक जाएगा? व्याघ्र बुद्धिया विनिर्मुक्तो, व्याघ्र बुद्धि से छोड़ा गया बाण पश्चात गोमतौ, बाद में गौ बुद्धि होने पर भी न तिष्ठति, वह बाण रुकने वाला नहीं है। भिन्नत्येव, वो लक्ष्य करके छोड़ा गया है, वह लक्ष्य का भेदन करेगा ही, गौ का भेदन करेगा ही। यद्यपि छोड़ा गया व्याघ्र बुद्धि से है, लेकिन वहाँ व्याघ्र बुद्धि पहले थी और अब गौ बुद्धि हुई, तो गौ बुद्धि होने पर वो बाण रुक नहीं सकता। इसी प्रकार साधकों द्वारा किए गए कर्म, अच्छे और बुरे, पहले किए गए हैं कि मैं करता हूँ अहंकार भाव से, देह आत्म भाव से किए गए कर्म, वो उनका प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे भले ही बाद में आपको आत्म बुद्धि हो जाए कि मैं तो अजर आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, फिर भी वो भोगने ही पड़ेंगे।
क्योंकि वो व्याग्र बुद्धि से किए गए, देह आत्मबुद्धि से किए गए, इसलिए उन कर्मों को भोगना है। सुनो इन श्लोकों का अर्थ देखो। जिस प्रकार लक्ष्य को उद्देश्य करके छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भींदे बिना नहीं रहता, वैसे ही ज्ञान के उदय होने के पहले किया गया कर्म ज्ञान के उदय होने के बाद भी उसका फल दिए बिना नहीं रहता। अर्थात किए हुए कर्म का फल तो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी भोगना पड़ता है। ज्ञान द्वारा कर्म का नाश नहीं होता। बाद में ज्ञान हुआ तो कर्म का नाश नहीं होता। बाघ समझकर छोड़ा गया बाण छूटने के बाद बाघ नहीं है वरन यह तो गाय है, ऐसी बुद्धि होने पर भी रुक नहीं सकता। पर गौ वह वेग पूर्वक लक्ष्य को पूर्ण तरह भेदता ही है, गाय का भेदन करेगा। इसी प्रकार किया हुआ कर्म ज्ञान हो जाने के बाद भी वह फल प्रदान करता ही है और भोगना भी पड़ता है। यह दोनों श्लोक हैं। ज्ञानोदयात् प्रारब्धम ज्ञानोदयात् पुरारब्धम कर्म ज्ञाना न नश्यति, ये दोनों मंत्र हैं। यदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उद्देश्योत्सृष्ट बाणवत् व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणे पश्चात गौमतौ न भिनत्ति न तिष्ठति भिनत्येव लक्ष्यम वेगेन निर्भरम। तो ये जो कर्म ज्ञान से पहले किए जाते हैं, ज्ञान उदय से पहले, उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो ज्ञान उदय के बाद कर्म होते हैं वो कभी भविष्य में भी फल नहीं देते। तो यह बात आप श्रवण कर रहे थे, बड़ा सुंदर है। और इस सुंदर प्रसंग को जो आपने श्रवण किया, तो क्योंकि कोई भी हो, ऋषि महर्षि रामकृष्ण परमहंस थे, उनको कैंसर गले का हुआ था। महर्षि रमण थे, उनको शरीर कैंसर से गया। महर्षि दयानंद थे, उनको लोगों ने जहर दे दिया, जहर से नहीं मरे तो उन्हें काच पिला दिया तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार जो बुद्ध भगवान थे उनको भी कैंसर हुआ। और जो महावीर भगवान थे वो पेचिस में चले गए। तो शरीर के अंदर जो शरीर से कर्म किए जाते हैं उन कर्मों को शरीर द्वारा भोगा ही जाता है। पर ज्ञान उदय होने के बाद ज्ञानी का कोई कर्म शेष नहीं होता, इसलिए उसका कोई भोग शेष नहीं होता। वह जीते जी मुक्त हो जाता है और मुक्तावस्था में ही जीता है, आनंद से जीता है मुक्तावस्था में। बड़ा सुंदर है। कर्म को बड़े अच्छे ढंग से गुरुदेव भगवान ने समझाया राम जी को, और राम जी ने ये महसूस हुआ। यही कारण है बड़े बड़े ज्ञानियों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं जो ज्ञान होने से पहले किया गया। और जो ज्ञान होने से पहले किया गया वही हमारा प्रारब्ध बनता है, उसको पुरारब्ध कहते हैं। पूर्व में प्रारंभ किया गया कर्म, ज्ञान होने से पूर्व प्रारंभ किया गया कर्म। यह ज्ञान भविष्य में फल, यह कर्म भविष्य में फल देता है। लेकिन ज्ञानोदय होने के बाद किया गया कर्म उसका भविष्य में कभी कोई फल नहीं होता और साधक जीवन मुक्त होता है। तो आप जीवन मुक्त जीवन जिए, इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है और इसी में अपने लक्ष्य की प्राप्ति है। इसलिए संतों का विश्वास है, संतों का निर्देश है, संतों का मार्गदर्शन है आपके लिए कि आप जीवन मुक्ति प्राप्त करें। मरने के बाद तो किसने देखा है मुक्त हुए या नहीं हुए, लेकिन जीते जी मुक्त हो जाएं, इसी में आनंद है।
इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। आज के प्रसंग को जो आपने श्रवण किया इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।